यूक्रेन युद्ध में अब केमिकल वॉर का अंदेशा जताया जा रहा है। रूस और अमेरिका के अपने अपने दावे हैं। क्या कुछ दावे यहां पर किए गए हैं अमेरिका की तरफ से, रूस की तरफ से, वो आपको बता दें। अमेरिका की तरफ से दावा यह किया गया है कि हथियार नियमों का पालन हम करते हैं, लेकिन रूस ये दावा कर रहा है कि यूक्रेन में जैविक हथियार मौजूद है, वहां पर मिले हैं। इसके साथ ही एक और दावा रूस की तरफ से किया गया है कि अमेरिका ने हथियार वहां पर रखवाए हैं। इसके साथ ही अमेरिका यह कहता हुआ नजर आ रहा है दावे के साथ कि अमेरिका ऐसे हथियार नहीं बनाता है और ना ही किसी तरीके का वहां पर भंडारण है। रूस एक और दावा यह करता हुआ नजर आ रहा है कि देखिए किस तरीके से सैन्य इस्तेमाल वहां पर होना था। अमेरिका यह कह रहा है कि अमेरिका नहीं रखता है जैविक हथियार, किसी तरीके के ऐसे हथियारों का निर्माण वहां पर नहीं हो रहा है और दोनों ही देश अपने अपने दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच आपको बता दें कि रासायनिक हथियार मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक होते हैं और इसका अंदाजा सिर्फ इससे लगा सकते हैं कि ये हथियार पृथ्वी पर जिंदगी को कई बार खत्म कर चुके हैं और ऐसे में रासायनिक हथियार गैस या तरल रूप में होते हैं। अक्सर जहरीली गैस के रूस में इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये रासायनिक हथियार तेजी से फैलते हैं और लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। कुछ मिनटों में ये गैस हजारों जान ले सकती है और इसकी भयावहता का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ये पृथ्वी पर जिंदगी कई बार खत्म कर सकती है और ऐसे में किस तरीके से ये हमले ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, जिसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से इस वॉर को रोका जाए। इसके साथ ही एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के मारिउपोल में गोलीबारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, रिहायशी इलाकों में भारी बमबारी हुई है। रिहायशी इलाकों में धमाके लगातार होते हुए नजर आ रहे हैं। उन धमाकों की आवाज भी आपने सुनी कि किस तरीके से वहां पर पूरा का पूरा जो शहर है वो दहल उठा है। रिहायशी इलाकों में भारी बमबारी, गोलीबारी हो रही है और ऐसे में इन्हीं सब आलम के बीच में वहां पर जिंदगी फंसी हुई है। किस तरीके से लोगों को वहां से बाहर निकाला जाए, क्योंकि अभी तक कई शहरों में रूस की तरफ से सीजफायर का ऐलान किया गया, जहां से ह्यूमन कॉरिडोर के जरिए लोगों को निकालने का प्रयास लगातार जारी है, लेकिन अभी भी हजारों की तादाद में लोग वहां पर फंसे हुए हैं और इन सब पर ये हमले लगातार होते हुए। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी है। आज 16वां दिन है और ऐसे में यूक्रेन के 5 शहरों में रूस ने बमबारी की है। यूक्रेन में रूस के सैनिक जमकर गोलीबारी कर रहे हैं और एक ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई है जहां पर यूक्रेन की सेना रूस के टैंकों को तबाह करती हुई नजर आई। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि 2 मंजिला जूता फैक्ट्री भी तबाह कर दी गई है। इस महायुद्ध में 16वां दिन इस युद्ध का और ऐसे में पुतिन की सेना रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये देखिए किस तरीके से हर एक फैक्ट्री, हर एक इंडस्ट्रियल एरिया, रिहायशी इलाके को टारगेट करते हुए वहां पर जमकर मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। 2 मंजिला जूता फैक्ट्री बताई जा रही है जिसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। तो 24 फरवरी को इस महायुद्ध की शुरुआत हुई थी और ऐसे में आज 16 दिन हो चुके हैं। लेकिन अब आपको महायुद्ध से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से यूक्रेन में रूस के सैनिक जमकर गोलीबारी कर रहे हैं। लेकिन वहीं एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसमें यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक को तबाह कर दिया है। ये तस्वीर आप देखिए, यही वो रूसी टैंक है जो कि ताबड़तोड़ हमले करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इस टैंक को तबाह कर दिया गया है यूक्रेन की सेना की तरफ से। और ये वीडियो खुद यूक्रेन जारी करता हुआ नजर आ रहा है। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब हम रूस को देते हुए नजर आ रहे हैं। रूस जो कि यूक्रेन के मुकाबले कई गुना ताकतवर देश है और ऐसे में कई देशों को हथियार वो खुद सप्लाई करता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े बड़े हथियार उसके हाथ में खुद मौजूद होंगे, लेकिन इसके बावजूद यूक्रेन पूरी शिद्दत के साथ डटा हुआ है। और इसके साथ ही अब ये दूसरी तस्वीर आप देखिए युद्ध से जुड़ी हुई जो सामने आई है। यूक्रेन के डोनेस्क में रूसी सेना के हमले के बाद एक पाइपलाइन में भीषण आग लग गई। ये पाइपलाइन जो कि एक शहर से दूसरे शहर तक गैस पहुंचाती थी, लेकिन इस पाइपलाइन में आग लग गई है इन्हीं हमलों के बीच में। और इसके साथ ही अब युद्ध की ये तीसरी तस्वीर आप देखिए, यूक्रेन के डोनेस्क से ही रूस के हमले से हुई तबाही की ये खतरनाक तस्वीर सामने आई। वहां हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है, हर चीज तबाह हो चुकी है। कोई भी जगह, कोई भी इलाका, कोई भी क्षेत्र नहीं बचा है इन हमलों की चपेट में आने से। ये युद्ध की तीसरी तस्वीर आपने देखी और इसके साथ ही एक और तस्वीर अब आप देखिए, युद्ध की चौथी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे जहां पर यूक्रेन की सेना का एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें रूस के बरामद हुए बम को डिफ्यूज किया जा रहा है। यह बम बरामद हुआ है जिसे डिफ्यूज किया गया है और यह बम अगर यहां पर फटता, विस्फोट होता तो कितने बड़े पैमाने पर यहां पर नुकसान पहुंचता, कितने लोगों की जान जाती, इसका अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। लेकिन अब ये 5वीं तस्वीर आप देखिए, लुहानस्क से जो सामने आई है, ये 5वीं तस्वीर है जिसमें रूसी हमले के बाद बर्बाद हुई इमारत नजर आ रही है। इसी तरीके की स्थिति हर एक शहर की बनी हुई है। रिहायशी इलाकों पर हमले सबसे ज्यादा इस वक्त रूस की सेना करती हुई नजर आ रही है
और इसके साथ ही अब आपको कुछ और तस्वीर दिखाते हैं। जी हां, 16 दिन हो चुके हैं इस महायुद्ध के शुरू हुए और ऐसे में 16 तस्वीर अब आप देखिए किस तरीके से इस महायुद्ध की शुरुआत हुई। अभी भी रूस कीव पर कब्जा नहीं कर पाया है, लेकिन यूक्रेन पर रूस की तरफ से भारी बमबारी जारी है। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में भी लगातार बमबारी होती हुई नजर आ रही है। यूक्रेन के लगभग सभी बड़े शहरों में इमारतें पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। यूक्रेन से लोगों का पलायन भी जारी है। अब तक 20 लाख लोग से ज्यादा लोगों ने यूक्रेन से पलायन कर दिया है। यह आंकड़ा निकलकर सामने आया है कि 20 लाख लोगों ने पलायन कर दिया है, लेकिन रूस की यूक्रेन के शहरों पर लगातार मिसाइल हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। रूस के हमले यूक्रेन के मकान और शहर पर सबसे ज्यादा हो रहे हैं और किस तरीके से ये तमाम शहर और मकान मलबे और खंडर में तब्दील हो चुके हैं, उनकी तस्वीर आप देखिए। ताजा वीडियो मारियोपोल शहर का है, जहां रूस के सैनिकों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा डालने के लिए बिल्डिंग को बर्बाद कर दिया, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने हार नहीं मानी, बचाव का काम अभी भी जारी रखा। यूक्रेन की सरकार ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि मारियोपोल कभी हार नहीं मानेगा और यूक्रेन के सैनिक असली हीरो है। यह वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया गया था, लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकने के लिए, वहां पर खलल डालने के लिए यहां पर हमले किए गए ताकि किसी भी तरीके से लोगों को वहां से ना बचाया जाए, मलबे को वहां से ना हटाया जाए। और ये दो तस्वीर आप देखिए किस तरीके से भारी गोलीबारी लगातार चारों ओर होती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ इमारतें भी पूरी तरीके से नष्ट होती हुई, तबाह होती हुई, एक एक ईंट किस तरीके से बिखरी हुई नजर आ रही है। और रोते बिलखते लोग, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता था, किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरीके से अपने घरों को छोड़ते हुए, इतने सालों से जो वहां पर बसे हुए थे, जिन्होंने अपने जिंदगी की शुरुआत जहां से की थी, उन्हें इस तरीके से इस मंजर में अपना मकान, अपना घर, अपना आशियाना छोड़ना होगा। लेकिन इसके साथ ही यूक्रेन के खार्किव में भीषण जंग लगातार जारी है। रूस की सेना लगातार हमले कर रही है। खार्किव में जबरदस्त हवाई हमले हुए, जिसके बाद खार्किव के एक शिक्षा संस्थान में भीषण आग लग गई। बच्चों पर भी हमले हैं, 170 बच्चों की मौत हो गई और आप देखिए किस तरीके से एक शिक्षण संस्थान को निशाना बनाते हुए यहां पर मिसाइल अटैक किया गया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, जहां पर लाल रंग की रोशनी आप देख रहे हैं, ये वही रोशनी है जो कि ये बताती है कि किस तरीके से वहां पर मिसाइल अटैक किया गया। चारों तरफ किस तरीके से आग की लपटें नजर आ रही है, आगजनी यहां पर होती हुई नजर आई और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग इसी आग में ध्वस्त हो चुकी है, राख हो चुकी है। और यूक्रेन युद्ध में रूसी हमलों की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले खार्किव में राहत काम तेज कर दिया गया है। वहां यूक्रेन की सेना के साथ मिलकर बचाव दल के लोगों ने इलाके में मौजूद उन मिसाइलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है जिनमें धमाके नहीं हुए थे। खार्किव में शहर की सड़कों में धंसी इन मिसाइल और बमों का खौफ बरकरार था, जिसे मिटाने के लिए यूक्रेन के जवानों और राहत कर्मियों ने मिलकर उनके पुर्जे वहां से हटाए। खार्किव उन इलाकों में शामिल था जहां रूस की सेना पर सबसे ज्यादा हवाई हमले करने का आरोप लगा। इलाके में हुई बमबारी ने वहां की सूरत बिगाड़ के रख दी। बच्चों के खेलने का मैदान हो या फिर रिहायशी बिल्डिंग, हर जगह रूसी हमले से तबाही का मंजर नजर आया। तो आपने देखा यूक्रेन पर रूस के हमले लगातार जारी हैं और हमले की वजह से यूक्रेन के कई इलाकों में हालात काफी ज्यादा बद से बदतर हो चुके हैं। कई शहरों को तो रूसी सेना तबाह कर चुकी है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं, जबकि कई शहर ऐसे हैं जो कि खंडर में तब्दील हो चुके हैं। 24 फरवरी से युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन में कम से कम 71 बच्चों के मारे जाने की खबर है, जबकि इस दौरान 100 से ज्यादा बच्चे जख्मी हो चुके हैं, घायल हैं। 2 दिन पहले यूक्रेन के मारियोपोल में तो बच्चों के एक अस्पताल को ही उड़ा दिया गया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई थी। मारियोपोल शहर की ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीर को देखकर ही हर किसी के आंखों में वो पानी आ जाएगा, जिसके जरिए ये कहा जा सकता है कि देखिए ये मंजर किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि शहर के शहर इस तरीके से उजड़ जाए। बच्चों को बख्शा नहीं जा रहा है। अभी तक 71 बच्चों की मौत हो चुकी है और इसके साथ ही 100 से ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जो कि बेहद जख्मी हैं। ये 4 तस्वीर आप देखिए, अलग अलग शहरों की तस्वीर आप देख रहे हैं, चाहे जमीन के जरिए हो चाहे आसमान के जरिए हो, हर तरफ से हमले यहां पर रूस की सेना के तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही यूक्रेन रूस के खिलाफ झुकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक नए कानून पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत यूक्रेन में रूसी संपत्ति को जब्त करने की अनुमति मिलेगी। इस कानून के जरिए रूस की संपत्ति को बिना मुआवजे के जब्त करने का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए नए कानून को मंजूरी दी है। संसद ने इस कानून को 3 मार्च को पारित कर दिया था और ऐसे में ये कानून जो कि संसद में पास करवा लिया गया है जेलेंस्की की तरफ से, क्योंकि आर्थिक तौर पर
दबाव तो जरूर कई देशों ने बनाया है, लेकिन किस तरीके से उसकी संपत्ति को कुर्क किया जाए, क्योंकि रूस भले ही ये भांप रहा हो कि ये युद्ध बहुत लंबा खींच रहा है और ऐसे में रूस को नुकसान तो पहुंचेगा, लेकिन इसके साथ ही और ज्यादा किस तरीके से दबाव बनाया जाए। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन में राहत बचाव का काम लगातार जारी है। 80,000 लोग सुरक्षित पहुंचाए गए हैं। कीव और सुमे में जो लोग फंसे हुए थे उन्हें निकाला गया है। बमबारी लगातार जारी है, लेकिन इस बीच राहत बचाव का जो काम है उसमें सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। 80,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। लोगों का रेस्क्यू लगातार जारी है और ऐसे में तमाम ऐसे देश हैं जो कि सीधे तौर पर मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ पुतिन से, ज़ेलेंस्की से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की और ऐसे में ऑपरेशन गंगा के तहत अभी तक 2000 से ज्यादा लोगों की वतन वापसी हो चुकी है। लेकिन बाकी देश के लोग किस तरीके से अपने लोगों को वापस सुरक्षित लाए, इसको लेकर भी सहमति बन चुकी है। ह्यूमन कॉरिडोर के जरिए अभी तक 80,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है 2 शहरों से। और इसके साथ ही यूक्रेन में जारी रूस के हमले के बीच लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। वहीं लाखों लोग अपना घर बार छोड़कर सीमावर्ती इलाकों यानी कि दूसरे देशों में जाने को मजबूर हो चुके हैं। लोग अपने घरों को छोड़कर ऐसी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां उनकी जान को खतरा ना हो। राजधानी कीव के मेयर का दावा है कि जंग शुरू होने के बाद कीव में रहने वाले करीब 50% लोग अब तक शहर छोड़ चुके हैं। बताया यह गया है कि कीव में फिलहाल करीब 20 लाख लोग ही बचे हैं, जबकि लोग कीव से पलायन लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं और उन तमाम देशों में शरण लेते हुए नजर आ रहे हैं जो कि सीधे तौर पर यूक्रेन की सीमा से सटे हुए हैं। और रूस के मिसाइल हमलों ने मारिउपोल में भीषण तबाही मचा रखी है। वहां का एक अस्पताल तो इस हवाई हमले के बाद खंडर में तब्दील हो गया। पिछले कुछ दिनों से रूस इस शहर पर कब्जा करने की जंग लड़ रहा है। रूस यूक्रेन में लगातार मिसाइलें बरसा रहा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वहां के एक अस्पताल को निशाना बनाकर रूसी सेना ने मिसाइल दागी, जिससे वो इलाका थर्रा उठा। हमले के बाद वो अस्पताल खंडर में तब्दील हो गया और कई लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। इसके थोड़ी ही देर में वहां बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके तहत तबाह हो चुके अस्पताल से कई मरीजों को बाहर निकाला गया। उनमें कुछ की हालत तो बेहद गंभीर दिखी। बमबारी से हुई तबाही की निशानियां अस्पताल के चारों तरफ नजर आई। इतना ही नहीं, गोद में बच्चा लिए एक महिला तो दहशत की वजह से रो पड़ी। इस हमले के बाद अस्पताल परिसर में खड़ी एक गाड़ी आग की लपटों में गिरी दिखाई दी, जबकि कुछ गाड़ियां पूरी तरह जलकर राख हो गई। और यूक्रेन के अस्पताल में रूस की सेना के हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की रूस पर भड़क गए। उन्होंने मारिउपोल के अस्पताल पर इस हमले को मानवता के खिलाफ बता दिया। ज़ेलेंस्की के इस बयान का जवाब रूस ने भी दिया और उसने आरोप लगाया कि जिस अस्पताल को निशाना बनाया गया वो यूक्रेन के सैनिकों का ठिकाना था, लेकिन यूक्रेन की सेना ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं रूस ने दावा किया कि उसने मारिउपोल के कुछ हिस्सों पर इन हमलों के बाद कब्जा कर लिया है।